हेलो मेरे दोस्त, इस वीडियो के अंदर आपकी वो सब डाउट क्लियर होने वाले हैं जो आपको बीज उगाते समय आते हैं। बाज़ार से महंगे महंगे बीज ले आते हो फिर भी उग नहीं पाते। इस वीडियो के अंदर 3 तरीके जो है वो बताने जा रहा हूँ बीज उगाने की, जो सभी नर्सरी वाले, तमाम आधुनिक खेती करने वाले सभी लोग इसी विधि को अपनाते हैं और 100% बीज इससे जर्मिनेशन होता है। इस वीडियो को देखने के पश्चात तो आपको बीज उगाने से संबंधित कोई जानकारी तो किसी से नहीं लेनी पड़ेगी, न ही किसी से पूछना पड़ेगा नर्सरी वाले से कि मुझे आप जो है वो बीज उगाने का कोई सीक्रेट बता दो, किस तरीके से बीज उगाएं। वीडियो को पूरा देख लेना, आधा अधूरा देखोगे तो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि तीनों विधि जो है वो एक दूसरे पर आधारित है और जानकारी जेन्युइन जानकारी है जो आपके सदा काम आएगी अगर आप बीज उगाते हैं। पहली जो हमारी विधि है वो सबसे चर्चित विधि है जिसको सभी अपनाते हैं। गार्डनिंग की बात हो चाहे नर्सरी वाले हो, नॉर्मली सब इस चीज़ को अपनाते हैं। कोकोपीट आप जानते हैं, जो नारियल का बुरादा होता है, कोकोपीट अच्छी क्वालिटी की अगर कोकोपीट आपको मिलती है तो उसमें 100% जो है वो बीजों का जर्मिनेशन होता है। बस ध्यान इतना रखना होता है कि उसके अंदर थोड़ा अगर आप बीजों का उपचार कर लेते हो तो बीज जो है वो थोड़े ख़राब होने से बच सकते हैं। कोकोपीट के अंदर भी बीजों का जर्मिनेशन जो है वो 100% होता है। उसमें अंदर भी आपको देख पा रहे हैं कि बीज जो है वो शानदार तरीके से ग्रो करें। कोकोपीट में क्या होता है कि इसमें बीजों का जर्मिनेशन, नमी का मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। शेडो एरिया में रखते हो तो आपके 4 दिन के अंदर सब्जियों के बीज उग जाते हैं। वीडियो के अंदर आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये भी जो है वो पूर्णतः कोकोपीट के अंदर लगाया था। शानदार तरीके से हमारे बीज जो है वो जर्मिनेशन हो रहे हैं। कोकोपीट के अंदर भी हम तमाम तरह के सब्जियां के बीज जो हैं, फूलों के बीज जो हैं वो लगा सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा कोकोपीट है, जिसको आप रात भर भिगोकर कोकोपीट को आप जो है उसके अंदर थोड़ा जो है वो मॉइस्चर बना रहे और उसको थोड़ा सुखाकर आप जो है इस प्रो ट्रे के अंदर डाल लीजिए और प्रो ट्रे के अंदर डालकर आप जो है वो बीज को जो है ऊपर ज़्यादा गहराई में ना रखें, बीज को थोड़ा ऊपर ही बीज को जो है वो लगा दें। इससे आपका बीज जो वो 4 दिन या 5 दिन के अंदर जर्मिनेशन हो जाएगा। मॉइस्चर बनाए रखें। टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो कई बार तापमान अधिक होता है तो पानी का संतुलन जो है वो लगातार जो है वो बराबर रखना होगा। दूसरी जो विधि है वो नॉर्मली सब अपनाते हैं। नॉर्मल जो हम बीज लगाते हैं उसमें सस्ता भी है, साथ ही के अंदर बीज जो है वो कुल मिला के बीज जो है वो 100% जर्मिनेशन हो जाए। तीसरी विधि आपको मैं बताऊंगा तो उसके अंदर जो हाईटेक नर्सरी वाले हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो लोग अपनाते हैं। उसमें तमाम तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। उस तीसरी विधि के अंदर मैं आपको बताऊँगा तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बीज जर्मिनेशन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। तो दूसरी विधि आपको मैं बताऊं तो दूसरी विधि के अंदर नॉर्मल जो है वो हमारा वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ खाद है उसके अंदर भी बीजों का जो जर्मिनेशन है वो शानदार होता है। ध्यान रहे वर्मी कंपोस्ट के अंदर पानी जो है वो दिख नहीं दे। दूसरी बात है, अगर बीज जो है वो पूरी तरह से उपचारित बीज है तो ठीक है, नहीं बीजों को थोड़ा उपचार करके आप लगाओगे तो बीजों की जो है वो जल्दी जो है वो बीज उगने में मदद करेंगे। बीज जो है वो ख़राब नहीं होगा। फंगीसाइड से जो है वो उपचारित करें, कोई भी जैविक फंगीसाइड से भी कर सकते हैं। और साथ ही के अंदर इससे उपचारित करोगे तो बीज जो है वो ख़राब होने की और उससे फंगस से संक्रमित न हो, उससे जो बचने के लिए जो है वो आप उपचार कर सकते हो, या फिर सीधे जो है वो आप जो है बीजों को लगा सकते हो। आपको एक प्रो ट्रे दिखा रहा हूँ। इस प्रो ट्रे के अंदर हमने फूलों के बीज लगाए थे। ये वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही लगाए गए थे। आप देख रहे हैं इनके अंदर बीज जो है वो सभी उग गए हैं। ये फूलों के पौधे हो गए हैं तो वो नीचे जो है वो गिरने लग गए हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर भी बीजों का जर्मिनेशन जो है वो शानदार होता है। आप देख रहे हैं। अब तीसरी विधि जो है वो सबसे हटकर भी है और जो हाईटेक नर्सरी वाले हैं या जो महंगे तरीके से बीजों का जर्मिनेशन करना चाहते हैं, हेल्थी पौधा उगाना चाहते हैं शानदार तरीके से और अच्छी तरीके से ग्रो करना चाहते हैं और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा आपके लिए, तो तीसरी विधि को सुने तो देखें कि इसके अंदर जो है वो 4 चीज़ों का उपयोग किया जाता है, या फिर कई 5 चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, पर नॉर्मली 4 चीज़ों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सा का? पहला तो जो है वो परलाइट होता है और दूसरा होता है वर्मी कूलाइट होता है। परलाइट जो है वो जो है ये इनका ये कार्य है कि इसके अंदर जो है वो मॉइस्चर तो बना ही रहेगा लंबे समय तक, लेकिन गहराई में जो अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं, कई बार बीजों में पड़ जाता है ज़्यादा पानी, तो ज़्यादा पानी भी जो है उसको ठहरने नहीं देता और बीज को जो है उसके अंदर जो है वायु संचार बना रहता है
और इसके अंदर जो है वो थोड़ी मात्रा में जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो वो भी पौधे के लिए ठीक होते हैं। परलाइट और वर्मीकम्पोस्ट का जो संबंध है वो एक सार सा है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। एक में जो है वो बिल्कुल भी कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, एक में थोड़े बहुत न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन दोनों का काम ये है कि मॉइस्चर बनाए रखना, वायु का संचार जो बनाए रखना। लेकिन ये कॉस्टली अधिक पड़ते हैं। प्रति केजी की बात करें तो ये कम से कम 500 रुपये केजी मिल लगता है। और इसके साथ जो है ये दो, उसके साथ जो है वो वर्मी कंपोस्ट मिला लो और साथ ही के अंदर जो है वो कोकोपीट ऐड कर लो। मतलब कि ये 4 चीज़ तो मुख्य रूप से उपयोग में करते हैं हाईटेक नर्सरी वाले। और चौथा जो है वो है बोन मील। बोन मील का भी उपयोग करते हैं सीडलिंग ग्रो करने के लिए। अच्छी बोन मील हो तो शानदार तरीके से जो है वो ग्रो करती है। अच्छा जो है इससे अच्छा जो है ना सीडलिंग ग्रो करने का कोई मिक्सचर नहीं है। ये मिक्सचर जो आपको बता रहा हूँ ना, इसके अंदर तो बीजों का अगर बीज ही खराब है तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन बीज जन्मेशन जो है वो 100% इसके अंदर होता है, क्योंकि लंबे समय तक इसमें न्यूट्रिशन भी पौधे को मिल जाता है। अगर आप सब्जियों की पौध ग्रो करना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार के फूलों के पौधों को ग्रो करना चाहते हैं या फिर कोई फलदायक भी बीजों को उगाना चाहते हैं तो इनके अंदर बीज खराब नहीं होता है, फंगस नहीं लगता है। दूसरी बात है कि पौधे के जो बीज को उगाने के लिए स्थिरता बनाए रखनी होती है। दूसरी बात है कि बीज उगने के लिए उसके अंदर नॉर्मल नमी की आवश्यकता होती है, तो वो भी मेंटेन रखता है। 5 चीज़ें मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ: परलाइट, वर्मीकुलाइट, कोकोपीट, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट। इन 5 चीज़ों का आप उपयोग करके मिश्रण बना लीजिए और इसके अंदर भी आप सीडलिंग ग्रो कर सकते हैं। इन तीनों विधियों के अलावा कोई अलग विधि जो है वो नहीं है जिसमें आपको बीज जर्मिनेशन करने में और बेहतर रिजल्ट जो है वो मिल पाए। तो इस वीडियो को आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ लेकर आया हूं और मुझे पता है ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी भी है, तो इस जानकारी को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। इस वीडियो के अंदर हमने टारगेट लगा है, लाइक का टारगेट रखा है कि इसके अंदर 8000 लाइकों का टारगेट रखा है, तो आप लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो और चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। जैविक कंटेंट, जैविक वीडियो के आधार पर आपको इस चैनल के माध्यम से जो वो जानकारियाँ मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।